भारत सर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं कि कल 16 नवंबर रविवार को बिहार के समस्तीपुर के दलसिंह सराय में माला पूजन एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत भारी संख्या में साधक साधिकाएं उपस्थित हुए और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये साधक समूह किस महापुरुष को या किन महाराज जी को मानने वाला था। तो ये जान के बहुत ही ज्यादा आप लोगों को आश्चर्य होगा। उससे पहले कुछ बात जानना जरूरी है। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जिस तरह आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा जो पूरे भारत के संत महापुरुष जन आज हिंदुओं के धर्मांतरण, लव जिहाद, हत्या उसको रोकने के लिए और इस्लामीकरण और मिशनरीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कुषड्यंत्र को रोकने के लिए और सनातन को एक कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य आज से ठीक 40 साल पहले शुरू कर चुके थे। उसी समय आदिवासी इलाकों में इस्लामिक कट्टरपंथी और ईसाई मिशनरी हिंदुओं को थोड़े से धन देके बहला फुसलाकर और धर्म परिवर्तन कराने में चरम पर था। उसी समय आदिवासी इलाका में इकल इकल के सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से मुसलमान और ईसाई बने आदिवासी इलाके में अपना सत्संग प्रवचन के माध्यम से लाखों की पुनः घर वापसी कराने वाला, करोड़ों साधक परिवार को वैष्णव मांस और मछली छुड़ाने वाला और पूरे देश में 450 से अधिक आश्रम खुलवाकर सनातनियों को एक करने वाला, पूरे भारत में 16,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों में सनातनी संस्कार देने वाला और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने वाला कोई संत है तो वह नाम आता है संत शिरोमणि आसाराम जी बापू। जी हाँ, जिनको षड्यंत्र के कुचक्र रचकर एक गंदी घिनौनी आरोप लगाकर डुबोने का प्रयास किया गया, जिसमें कांग्रेस ने, मिशनरी ने और वामपंथी ने साजिश की। बीजेपी दबाया और कुचला, यानी जिन्होंने जिस के सहारा से ऊपर उठा उसी पर अपना कुल्हाड़ी मारा। कुछ आश्रम में रह रहे धन लोभी लालची गुंडे ने पूरी तरह बाहरी यानी विदेशी फंडिंग से आ रहे पैसे के दबाव में आसाराम बापू को घृणित आरोप लगाकर 12 साल हो गए, पर हिंदू विरोधी जज, वकील, ताकते नेता, राजनेता और न्यूज चैनल वालों के एंकरों ने देश में रह रहे देश के गद्दार, सनातनी द्रोही और विदेशी फंडिंग से आ रहे हैं विदेशी ताकतें, ये सभी सनातनी धर्म के मूल पर वार करने के लिए एक निर्दोष संत को लंबे समय तक जेल में डाल के रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र और उनके किए हुए सनातनी कार्यों को ध्वस्त करने के लिए चरम पर था। फिर भी करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी उनका मानसिक उसका षड्यंत्र किसी काम का नहीं रहा। धीरे धीरे सत्य का जीत होते जा रहा है और उनका पराजय, एक भी आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आरोप बचा हुआ है, वो भी धुआं धूल हो जाएगा। इतिहास है, जो भी सत्य, धर्म और सनातन के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो माँ सीता जी क्यों ना हो, या कबीरदास जी क्यों ना हो, तुलसीदास जी क्यों ना हो, या रैदास जी क्यों ना हो, सभी को साथ इस संसार ने अन्याय किया है। जो सनातन विद्रोही है उसको ये रास नहीं आया है, तरह तरह के लांछन लगा के, तरह तरह के अफवाह करके और किसी तरह ये राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग, धर्म वृत्ति वाले लोग को उठने देने नहीं देता है। इसमें वामपंथी सेकुलरिज्म का एक जहर पियो के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू को खंडित खंडित तोड़ के और देश को और सनातन को ध्वस्त करना चाहते हैं। इसीलिए सभी सनातन भाई एक हो जाएं। कल आसाराम जी बापू पर हुआ है, शंकराचार्य जयनंद सरस्वती जी पर हुआ है, अनेकों अनेक उदाहरण साधु संतों का है, कल्पात्रे जी महाराज पर और उनके जो गौ रक्षा दल 15,000 साधुओं को जो गोली से भूना गया था, वही लोग आज भी है और कल भी ये लोग उसी तरह का
हथकंडा अपनाकर और इस देश के साधु संत और इस देश के धर्म रक्षक और सनातनी को उसी मार्ग में फिसल देना चाहते हैं। जिस तरह से पहले कई साधु संत को निचोड़ दिए गए हैं, वही मानसिकता को लेकर अभी बढ़ रहे हैं। आने वाले जो भी संत समाज और जो सनातन प्रेमी गौ रक्षा दल ये सब सनातन के प्रति सद्भाव रखते हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से निचोड़ने का षड्यंत्र जारी है। इसीलिए सतर्क हो जाएं और अपने धर्म और देश के लिए कृतज्ञ कुछ न कुछ करें। अपने अपने घर से आवाज उठाएं, एक साथ हो जाए। यह सत्य ही है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। आखिरकार सभी आरोप झूठ बेबुनियादी साबित हो रहे हैं। मैं बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर दलसिंह सराय में माला पूजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधक उपस्थित हुए। बहुत भव्य तरह से माला पूजन हुआ। भगवान नाम जप, कीर्तन, भजन, आरती, प्रसाद, बहुत उत्तम भंडारा भी हुआ। मैं बता दूं कि समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बल्लो चौक के पास संत श्री आसाराम जी बापू का एक आश्रम चलता है, जो प्रति रविवार को 10 बजे से 3 बजे तक के भजन, कीर्तन और सत्संग कार्यक्रम चलता रहता है। अतः सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी हिंदू भाई बहन को सप्ताह में एक दिन निकालकर रविवार को अतः संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातनी भाई एकजुट होकर इनको समर्थन करना चाहिए और प्रत्येक रविवार को ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने आप को बड़भागी करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। शक्ति के कुंज हैं ये, भरे हैं सब में साहस, मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए, इनके विपद जुआए, संकट को संकट हो जाए, इनके विपद जुआए। भक्तों की है महाकाल, सबको निर्भर बनाए, भक्तों की है महाकाल, प्रेम से बोले श्री सब। आप बापू जी आएंगे तो पटना भी आएंगे, अच्छा दलसिंह सराय भी आएंगे। तो दलसिंह सराय आएंगे तो कौन कौन बापू जी की उसकी प्रैक्टिस आज ही आप लोग कर लो। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है।